श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। उपनिषद के वचन हैं, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं तथा उत्पन्न होकर आनंद के द्वारा ही ये जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करके आनंद में ही समाविष्ट हो जाते हैं। जीवन में हम जो भी कर रहे हैं सबके पीछे लक्ष्य आनंद पाना। जिस कार्य में आनंद नहीं मिलता उस कार्य को हम छोड़ देते हैं। घर, परिवार, गाड़ी, धन दौलत कमाना या जिस क्षेत्र में भी हम सफलता पाना चाहते हैं, चाहे जिस्मानी या रूहानी, मूल लक्ष्य क्या होता है? आनंद। आनंद मिलने पर ही हम अपने कार्य को सफल मानते हैं। अगर घर परिवार सब कुछ मिल जाए और ऊंचा पद भी मिल जाए, अगर प्रसन्नता नहीं मिलती तो वो सफलता सच्ची सफलता नहीं है। दूसरे शब्दों में सफलता आनंद ही है। जो स्वयं में आनंदित है वही वास्तव में सफल इंसान है। इसलिए हमें आनंदित रहना सीखना पड़ेगा। किंतु हम लोगों को दुखी रहने की आदत सी पड़ गई है। हर खुशी में भी दुख खोज लेते हैं। कोई खुशी मिली तो अरे खुशी तो मिली पर बड़ी परेशानी से, बड़ी परेशानी। जीतते जीतते भी नेगेटिव सोचना, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई। एक तो आजाद स्वामी जैसा दुबला पतला, दूसरा दिखने में सुनील महात्मा जैसा मोटा तकड़ा। पर पतला आदमी फुर्तीला था, उसने मोटे आदमी को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़कर लगा मोटे को पीटने। पर विचित्र बात थी कि वह मारता भी जाए और रोता भी जाए। लोगों ने कहा, भाई तुम जीत गए हो, इसको गिराकर मार भी रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? बोला कि अगर मोटा ऊपर आ गया तो फिर मेरी खैर नहीं, बहुत मारेगा। अर्थात विजयी होने पर भी ध्यान इस बात पर है कि अगर ऊपर आ गया तो पीटेगा, मारेगा। दुख पर जिसका ध्यान है उसकी जीत भी जीत नहीं, और सुख पर, आनंद पर, आनंद सागर परमात्मा पर जिसका ध्यान है कि उसकी हर पल कृपा हो रही है, अगर वो हार भी गया तो हारेगा नहीं, सोचेगा कि हार भी कुछ सीख देने को आई है। इसलिए मैदान में हार जाना पर मन में मत हारना। मन से नहीं हारे तो दोबारा विजय होने की संभावना है, पर मन से हार गया तो कोई चांस नहीं। अध्यात्म हमें अंदर से आनंदित रहने की कला सिखाता है, भावनाओं का शुद्धिकरण करता है। आइए विचार और भावनाओं के भेद को समझते हैं। विचार मस्तक में उठते हैं, बुद्धि निर्णय करती है। भावनाएं हृदय से उठती हैं और भावनाओं से ही हम शीघ्र गतिशील होते हैं। मान लो किसी गुरुमुख को बुखार हो गया, उसको पता चलता है कि स्वामी जी हमारे घर आ रहे हैं। उसकी श्रद्धा भावना ऐसा जोर मारेगी
कि बिस्तर छोड़ सब बुखार भूलकर स्वागत की तैयारी करने लग जाएगा। ऐसे ही ये श्रद्धा भावना कैसे काम करती है। 9 सेक्टर में कई निर्धन गुरुमुख भी, जो 9 सेक्टर में आश्रम निर्माण चल रहा है, तो कई निर्धन गुरुमुख धनी व्यक्तियों से अधिक सेवा कर पा रहे हैं अपनी श्रद्धा भावना से। भावनाएं कैसे काम करती हैं। जैसे कोई हमारी आलोचना करे तो हमें क्रोध आने लगता है, हमारे इमोशंस काम करने लगते हैं। पर अगर वो प्यार से, नम्रता से कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए, क्षमा मांगने लगे, तो अब उसके प्रति दूसरी भावना जागृत होगी, क्रोध शांत हो जाएगा। भाव व्यक्ति को गतिशील करते हैं, प्रभावित करते हैं। अच्छे भाव सकारात्मकता पैदा करते हैं, गलत भाव नकारात्मकता, जैसे ईर्ष्या का भाव ऐसे जलाता है कि वहां बरनौल भी काम नहीं करती। नकारात्मक भाव दुख को आमंत्रण देते हैं। ये काम आरंभ किया, पूरा होगा या नहीं। उपचार आरंभ तो किया, कहीं रोग और ना बढ़ जाए। सत्संग में जाना आरंभ तो किया है, सेवा तो आरंभ कर दी है, ध्यान साधना तो आरंभ कर दी है, पता नहीं ये रास्ता सही है या नहीं। इस प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर सदैव सकारात्मकता सोचें। जो शुक्र मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, उनका आनंद बढ़ता ही जाता है। जो रोते रहते हैं उनका रोना और बढ़ जाता है। जैसे जो बच्चा हंसता रहता है छोटा, उसको देखकर सारे प्रसन्न होते हैं। कोई गुदगुदी करता है, उसको भी हंसाते हैं। और अगर कोई बच्चा रोमड़ा हो, रोता ही रहे, पहले तो माँ कोई मिठाई देती है, कोई खिलौने, भाई चुप हो जाए। अगर रोता ही रहता है, माँ को क्रोध आता है, वो एक झापट और लगा देती है। ऐसे ही जो हमेशा रोता ही रहता है, भगवान कहते हैं इतना कुछ दिया, पर ये तो रोता ही रहता है, वो भी एक झापट और लगा देते हैं, ले भाई रोता ही रहे। अब तो सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करें। धर्म क्या है? शुक्र मनाएं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आनंदपुरी होके आनंद में नहीं समाया तो वह सच्चा आनंदपुरी नहीं है। तो सदा सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए शुभ भावनाओं सहित उनकी शरण में जाएंगे तो सदैव ही आनंद पाएंगे और गाएंगे श्री परमहंस शरणम गच्छामि।